हिम्मत कर लें, आज रोक लें साथ वाले को। लेक्चर नंबर जी हजरात, पेज नंबर निकाल लें 532। 532 बनाना लिमिटेड is listed on Pakistan Stock Exchange and has a registered office in Karachi, and BL engages in manufacturing and marketing of fertilizers. It operates a manufacturing plant at नवा शहर। किसको कहाँ लिख के आएंगे, किसी को याद है? लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस कैसे लिख के आएंगे? एज इट इज कॉपी पेस्ट, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपको थोड़ा सा जरा नजर मारनी है तो मैं नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं खोल रहा यार, मैंने ना नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोली थी, उसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग थी, इसलिए आज मैं आपको पैकेजेस की दिखा रहा हूँ। तो नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको याद है मैंने आपको इधर दिखाया था नोट्स में लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। और नोट्स कब बनना शुरू होते हैं? नोट्स जैसे ही कैश फ्लो खत्म होती है ना, कैश फ्लो, तो अगले सफे से क्या कैश फ्लो है फॉर वन के सिलेबस में? जैसे ही कैश फ्लो खत्म होती है तो अगले सफे से क्या बनना शुरू हो जाते हैं? नोट्स। तो लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस एज इट इज लिख के आएंगे, ये नोट एक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आइटम्स पढ़ते जाएं। इस ट्रायल में एक मसला है, इस ट्रायल में ना उसने हमें डेबिट क्रेडिट नहीं बताया। एडवांस फ्रॉम कस्टमर बता दें, एसेट होता है या लाइबिलिटी होती है? लाइबिलिटी होती है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, आज आइए फर्स्ट 15 पढ़े यार। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस या लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। करंट में शो करेंगे, नॉन करंट में? करंट लाइबिलिटीज। चलें जी, बिस्मिल्लाह आगे पढ़ें। कैश एंड बैंक बैलेंस ये नंबर खुद आने, मुझे पता है करंट एसेट्स में आता है, मुझे पता है एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स, आगे चलिए। इन्वेस्टमेंट इन 3 months टर्म डिपॉजिट, करंट एसेट्स में, करंट एसेट में ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, थोड़े अरसे के लिए बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रिवोल्यूशन मॉडल पे पड़ी है, ठीक है कोई मसला नहीं। ये क्या है? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विद यूटिलिटी कंपनीज, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स जमा कराए हुए विद यूटिलिटीज कंपनीज, हमने डिपॉजिट पैसे करवाए हुए हैं। तो रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री हो चुकी होगी। इस रिसीवेबल का नाम होता है लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। ये कब रिसीव होंगे पैसे? जब कभी मीटर कैंसिल करवाएंगे, और वो हमने करवाना कोई नहीं, हमारे बच्चे ये पैसे लेंगे। फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स पैसे हमने रखवा दिए हैं, किन के पास? यूटिलिटी कम बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं या फिर हमने सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है, ये नॉन करंट एसेट में आएंगे। और यार ये जो है ना, आप क्लब कहीं नहीं कर सकते। ये पेज नंबर 465 के टॉप पे लिखा हुआ है कि ये बैलेंस शीट के फेस पे अलग से नजर आना है। पेज 465 के टॉप पे लिखा हुआ है। यार अगर आपने इधर उधर जाना नहीं ना, चीजें देखनी नहीं, तो फिर फायदा नहीं बैठने का। पेज 465 के टॉप पे लिखा हुआ है कि ये बैलेंस शीट के फेस पे कब कहाँ नजर आएगा? अलग से नजर आएगा या किसी लाइन आइटम में डाल के नजर आएगा? सेपरेट लाइन आइटम, एज अ नॉन करंट एसेट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बता दें जी, ये कोई IFRS 9 टाइप शायद चीजें हो। नॉन करंट एसेट्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। प्रोविजन कहाँ से माइनस हो जाएगी? डेटर्स में से। डेटर्स किधर हैं? मुझे तो नहीं मिल रहे, ये इसमें से माइनस हो जाएगी। रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, ये कहाँ चला जाएगा? इक्विटी में? नहीं, उससे में नहीं जाएगा। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस असल में ना, इसमें जो ये जो डेटा है इसमें एक्सपेंसेस और एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम्स नहीं दी हुई। देखिए जरा नजर मारें, एक्सपेंसेस इनकम नहीं है। तो ये ना सवाल सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज का है, और इसमें भी सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है सही होंगी। हमें कैसे पता चला सारी चीज़ें सही होंगी? सवाल में रिक्वायरमेंट में उसने क्या मांगा हुआ है? तो नोट्स मांगा हुआ है। तो नोट्स मांगे हुए हैं, तो क्या रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी होंगी या सारी चीज़ें सही कर चुका होगा अकाउंटेंट? सारी चीज़ें सही कर चुका होगा। ओके, और ये फिर बैलेंस शीट वाला सरप्लस है जो बैलेंस शीट के फेस पे बस आपने शो कर देना, क्योंकि P&L तो बनाना नहीं, तो उसी में मैं क्या डालूँ?
या रनिंग फाइनेंस को कहाँ डालें? ये बैंक ओवरड्राफ्ट टाइप कोई चीज़ है, इसको करंट लाइबिलिटीज़ में। शेयर प्रीमियम है, स्टॉक है, डेटर हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, अनक्लेम डिविडेंड, वही पेज देख के आए वहाँ लिखा हुआ था कि अलग से शो करना है, अनक्लेम डिविडेंड करंट लाइबिलिटीज़ में। वो डिविडेंड हमने अनाउंस कर दिया लेकिन लोग अभी लेने नहीं आए, अनक्लेम डिविडेंड, इसे कहाँ शो करना है बोले? करंट लाइबिलिटीज़ में। अच्छा, अब वन बाय वन मैं आपसे चीज़ें पूछने लगा हूँ। हल्की फुल्की क्लबिंग अगर करनी पड़ जाए तो कर दीजिएगा, हल्की फुल्की क्लबिंग। हल्की फुल्की क्लबिंग ना दो जगहों पे होती है ज़्यादा, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स एंड एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, वहाँ पे हल्की फुल्की क्लबिंग होती है। तो अब ज़रा आप अगर नज़र मारें, एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहाँ डाल दूं मैं? ट्रेड एंड अदर पेबल्स में डाल दीजिएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ना, तो कहाँ डाल देंगे हम? ट्रेड एंड अदर पेबल्स। तो ये एक मुझे क्लबिंग नजर आ रही है, तो आई विल क्लब दिस वन, एडवांस फ्रॉम कस्टमर विद दिस वन। ना भी किया तो मेरे ख्याल से आईकेप को इतना पनिश नहीं करेगा, बेहतर है इनको करंट लाइबिलिटीज में ना जमा करके शो कर दें। डन। आगे अगला क्या आइटम आ रहा है? कैश एंड बैंक, उसको तो अलग से आप शो कर देंगे, अल्लाह का शुक्र है। कुछ तो इजी मार्क्स भी होते हैं ना यार। इंटेंजिबल्स अलग से शो कर दें, इन्वेस्टमेंट्स अलग से शो कर दें। इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ ना डालें, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स, ये देखें लोगों ने भी अलग शो की हुई है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एक मेन चीज़ होती है, उसको ज़रा अलग से ही शो कर दें तो बेहतर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है, ये क्लब हो जाएगी, ये क्लब हो जाएगी पीपी से। लेकिन मेरे ख्याल से ना पीपी की हेडिंग लिख के दोनों को जमा कर दीजिएगा, क्योंकि इसका नोट नहीं बन सकता। इसका नोट इसलिए नहीं बन सकता कि इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, ना एडिशन का डाटा, ना डिस्पोजल का डाटा, ना और किसी का डाटा है, तो इसका नोट बन नहीं सकता। तो इनको बस जमा करके आप लिख लीजिएगा पीपी के नाम से। हाँ, एक कॉस्ट पे, एक रिवैल्यूड अमाउंट पे। इन एनी केस पीपी का टोटल तो वही आता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंस शीट में कभी ऐसे नहीं आपने देखा होगा, किसी कोई कंपनी ऐसे नहीं करती पीपी एस कॉस्ट मॉडल, पीपी एट रिवैल्यूएशन मॉडल, इस तरह की बाइफरकेशन नहीं होती। वो अगर होती भी है तो नोट 18 में जाके होगी, बैलेंस शीट के फेस पे नहीं होगी, ऐसी बात। अच्छा सवाल आपने पूछा। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहाँ चली जाएंगी? वो तो होगी ना, वो तो मे फेस पे अलग से नजर आ जाएंगी। मैं अब दोबारा क्यों ट्रायल पढ़ा हूँ? क्लबिंग के लिए, अगर कोई क्लबिंग वगैरह करनी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स फेस पे आ गई, शेयर कैपिटल फेस पे आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से माइनस हो जाएंगी, सरप्लस फेस पे आ जाएगा बैलेंस शीट के, बैंक ओवरड्राफ्ट भी फेस पे शो कर दें, शेयर प्रीमियम फेस पे, स्टॉक फेस पे, डेटर प्रोविजन माइनस करके रिटेन्ड अर्निंग फेस पे, अनक्लेम डिविडेंड फेस पे। तो एक ही क्लबिंग हुई है हमारे पूरे डेटे में, ट्रेड पेएबल्स और एडवांस। नहीं, पीपी वाली क्लबिंग आपको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो एक छोटी मोटी क्लबिंग्स होती हैं यार, एक हो जाती है एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स में, करंट एसेट में, और एक छोटी सी क्लबिंग हो जाती है कहाँ? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। तो ये बैलेंस शीट का फेस हो गया। कोशिश कर लीजिएगा अगर ये तरतीब भी फॉलो कर सके आप। क्या यहां जरा ज्यादा कोशिश करें, स्टॉक ऊपर रख लें, फिर डेटर रख लें, फिर एडवांसेस, डिपॉजिट, प्री पेमेंट रख लें, और एंड पे कैश एंड बैंक बैलेंस रख लें। ये अगर तरतीब को फॉलो हो सके तो बेहतर है। हाँ जी, इंटेंजिबल्स देखो ना, पीपी, राइट ऑफ यूज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल, इन चारों की तरतीब कोई जरूरी नहीं है। इन चारों में इंटेंजिबल ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये जैसे मैंने आपको करवा दी हुई है, ये भी करवा दी हुई है, ये भी करवा दी हुई है, ये भी करवा दी हुई है, ये आज मैंने आपको करवा दिया। ड्यूरिंग द ईयर BL प्रोड्यूस 3 मिलियन टन ऑफ यूरिया ऑपरेटिंग एट 75% प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसकी आपको एक फिगर निकालनी पड़ेगी कैलकुलेटर पे। ड्यूरिंग द ईयर BL प्रोड्यूस 3 मिलियन टन ऑफ यूरिया ऑपरेटिंग एट 75, इसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ग्रॉस डाउन करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर में जरा नजर मार लें क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है। एक तो किताब वाले डिस्क्लोजर है, एक हमारे वाले भी हैं। हम जरा आज हमारे वाले भी खोलना सीखते हैं कि क्या डिस्क्लोज करना होता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन, और रीजंस फॉर शॉर्टफॉल। अच्छा, व्हाट इज प्रोडक्शन कैपेसिटी नॉट गिवन इन क्वेश्चन? निकालें 3 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 हो गई।
एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 3 रीजंस फॉर शॉर्टफॉल। तो अब पूरा इंग्लिश का फिक्रा सुना है जो लिख के आप आ सकते हैं। द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 4 मिलियन टन्स ऑफ यूरिया, हाउएवर द एक्चुअल प्रोडक्शन इज only 75%, which is 3 million. The shortfall was due to lower demand of product in market. ये इंग्लिश का फिक्रा भी लिख के आ सकते हैं। नहीं इंग्लिश का फिक्रा लिख के आना तो फिर ऐसा कर सकते हैं आप कि प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 मिलियन, एक्चुअल प्रोडक्शन 3 मिलियन और नीचे एक लाइन डालनी पड़ेगी ये वाली, तो शॉर्टफॉल। ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट यार ये ना ठहर जाए, ये मुझे आपको दिखाना पड़ेगा 2 जगहों से पहले, फिर आपको यकीन आएगा, वरना आपको भूल चुका होगा। एनुअल रिपोर्ट कहाँ है 2019 की? ये पैकेजेस की कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? 31 दिसंबर 19 की। इसकी 100 में कौन सा डिविडेंड आ रहा है? इसमें 18 का फाइनल। ये देख लें जी, प्रॉफिट आ रहा है 19 का, 18 का फाइनल आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 18 का फाइनल आ रहा है 180 में। इनके मैं आपको एंड पे लेके गया था और मैंने कहा था इनके डिस्क्लोजर्स के बिल्कुल एंड पे जाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस साल की है? डिविडेंड किस साल का आ रहा है? 18 का आ रहा है। ये याद है, तस्वीर खींची थी आपने। 2 डिस्क्लोजर है IAS 10 के 19 के साल में। ऑथराइजेशन फॉर इशू, These unconsolidated financial statement were authorized by directors ही होगा ना, for issue on March 13, 2020 by board of directors. And number 2, events after the balance sheet date. The board of directors proposed a final cash dividend for 19। ये disclose हो रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? डिस्क्लोज। ये 19 का डिविडेंड है। ये रिकॉर्ड कब होगा? अगले साल में जाके। इधर सिर्फ डिस्क्लोज होगा, अमाउंटिंग टू ₹12 पर शेयर, अमाउंटिंग टू रुपीज इतना। ये 2 डिस्क्लोजर हैं। अब इन 2 डिस्क्लोजर्स को इस सवाल में उसने पूछा था। अगर यकीन ना आवे तो कोई मसला नहीं, हमें क्या मसला है, हम IAS 1037 में चले जाते हैं। हम वेले बैठे हैं, हमने घर जाके क्या मक्खियाँ मारनी है, इधर ही मक्खियाँ मार लेते हैं। IAS 1037 ऑडिट की क्लास है। चलो ठीक है, फिर मैं ख़त्म करता हूँ। IAS 1037 में ये मैं कल ढूंढ के रखा था ताकि जल्दी मिल जाए। पेज 252, घर से कुछ करके आता हूँ मैं। पेज 252, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। द डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई, किन लोगों ने की, और एक और चीज है डिविडेंड। डिविडेंड मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। अब जरा नजर मारें सवाल पे, हमारे वापस आए। फाइनल अकाउंट वाला सवाल किधर है यार? ये यार हमारा साल कौन सा है? ओ भाईजान 2017 नहीं है, कंपनीज एक्ट है वो। हमारा साल कौन सा है? 30 जून 2018। फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन, अच्छा कहा किसी ने नहीं था, मैं ऐसे ही जरा। फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2018। पैकेजेस वाले 31/12/19 की मीटिंग मार्च 20 में कर रहे थे, अभी डेट हम पढ़ के आए हैं। ये लोग 30/18 वाले की मीटिंग 16 अगस्त में कर रहे हैं। इसमें क्या डिसाइड हुआ है? कैश डिविडेंड देने 3 रुपए का पर शेयर, या 30% भी कह सकते हैं इसको, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अप्रूव हो गई हैं। इसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रूव हो गई हैं। तो किस दिन अप्रूव हुई हैं? और उसमें डिसीजन क्या लिया गया है? डिविडेंड का। अब बता दें, ये जो कैश डिविडेंड अनाउंस हुआ है 16 अगस्त को, तो ये कौन सा है? ये फाइनल डिविडेंड है। किस साल का? पैकेजेस ने ना अमाउंट भी निकाली हुई है, मैं भी अमाउंट निकालूंगा। शेयर कैपिटल किधर है? शेयर कैपिटल 6000 है। 6000 है। 6000 का मतलब है 600 मिलियन शेयर्स। तो 600 मिलियन शेयर्स नहीं इंटू 30%, 3/10 कर लिया ना मैंने, तो इंटू 30% रुपीज 180 मिलियन। कैसे मैं चलाऊं? 6000 शेयर्स ऊपर पड़े हुए हैं, और वही वाला सवाल है 6001 बिलियन, याद नहीं आ रहा, परसों किया था। 6000 शेयर ऊपर पड़े हुए हैं, तो शेयर कैपिटल को पकड़ना है। ओ गाइस सॉरी, हाँ आज एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब आप ऊपर पकड़ेंगे प्राइस को, ऊपर से अगर आप पकड़ेंगे रुपीज 6000, तो इधर लगाएंगे परसेंटेज,
और अगर आप ऊपर से पकड़ेंगे क्वांटिटी को तो फिर 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बड़ा फायदा हो गया वैसे। अगर ऊपर से पकड़ेंगे 6000 को तो फिर कितने परसेंट लगाएं? 30%। और अगर आप एक और तरीके से खेलना चाहते हैं, फिर आप ऊपर से 6000 को ना पकड़ें, 6000 शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय 10 रुपए करें। अब आप 600 की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, देखें जवाब क्या आ रहा है? 600 जरा 180 आ रहा है। चलें यार, ये ऊपर क्या है? ऊपर भी 1800 है, मेरी जान निकल गई। ऊपर भी क्या है? 1800 और नीचे भी 1800। तो 6000 के कैपिटल पर 6000 पर 1800 का आपने डिविडेंड दिया। 30% अच्छा खासा डिविडेंड होता है। तो 6000 पर ये दो तरीके लिखे। ये हम किससे खेले हैं? क्वांटिटी से। और ऊपर किससे खेले हैं? रुपीस से। रुपीस से हम खेलते रहते हैं। चलो, रुपीस से हम खेलते रहते हैं। तू हंस रहा है? ये ले यार, आज बोतल पी। आइंदा मैं भी पहली रो में बैठूंगा। मोटिवेट होंगे ना बच्चे। टर्म टेस्ट वाला ना? हाँ, तो वो उसको राइट ऑफ नहीं करना आपने। बबलू कल पैसे ले आना। अगर उधर से रुपीस पकड़ेंगे तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उधर से क्वांटिटी पकड़ेंगे तो रुपीस पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, बस ठीक है, सॉल्यूशन को नजर मार लें और जाएं। अबू बकर 1 मिनट यार और दे दो, बस सॉल्यूशन को नजर मार लें। सॉल्यूशन को बनाना लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पीपी में दोनों को जमा कर दिया उसने। नोट नहीं बन सकता था ना यार, एडिशन डिलीशन का डाटा नहीं दिया हुआ। पीपी इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म, देखते रहे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विद यूटिलिटीज कंपनीज, इन्वेंट्री, डेटर में नोट 2 में जाके हम माइनस करके दिखा देंगे प्रोविजन को। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, सरप्लस। यार ये गलत है, यही कि आपने गलत किया था। इसको ना नीचे अलग से जाएं, ट्रेड पेबल्स अलग से लिखें जैसे पास पेपर क्वेश्चन 1 में किया था, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर अलग से लिख के जमा करके लाएं। ये तो कोई तरीका नहीं है नोट बनाने का, तो ये जरा नीचे जाके अलग से जमा होना चाहिए। पीपी का तो डाटा ही नहीं था ना पूरा, तो इसमें तो जमा हो सकता है अलग से। अनक्लेम डिविडेंड, कॉन्टेंजेंसीज, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस आ गया नोट्स में। ये वो डेटर वाला नोट आपको बनवा के दिया हुआ है क्लास में। ये शेयर कैपिटल वाला नोट है, गारंटीज वाला नोट हो गया। ये किसका नोट हो गया? प्रोडक्शन कैपेसिटी का। और सब्सिक्वेंट इवेंट क्या था? 1800 मिलियन का निकालना पड़ेगा ना, 1800 मिलियन का हमने डिविडेंड अनाउंस किया है। और डेट ऑफ ऑथराइजेशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? 16 अगस्त। ठीक है जी, ओवर अल्लाह।